देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वप्रथम नवरात्रि पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। माँ भगवती का यह दिव्य साधना काल आपकी आध्यात्मिक चेतना को और अधिक बढ़ाए, ऐसी प्रार्थना से आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। किसी भी दिव्य व्रत, त्योहार व पर्व के दो आवश्यक अंग होते हैं। पहला है पूजन व दूसरा है ध्यान। लोक में यदि देखा जाए, मतलब कि समाज में यदि देखा जाए तो पूजा पाठ के विषय में लोगों में अधिक जागरूकता रहती है। उस पर काफ़ी सामग्री धार्मिक पुस्तकों, टीवी चैनलों व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, जबकि साधना पक्ष पर काफ़ी कम सामग्री उपलब्ध है। इसीलिए सोचा कि यह उपयोगी विषय आप सबके समक्ष लाया जाए, ताकि नवरात्र के इस दिव्य साधना काल का आप और भी अच्छे तरीके से लाभ उठा पाएं। देवी भागवत के सप्तम स्कंद के 40वें अध्याय में देवी स्वयं अपनी पूजा साधना विधि बताती है कि प्रातरुत्थाय शिरसि संस्मरेत पद्मुज्ज्वलम कर्पूराभम स्मरेत तत्र श्री गुरुम निज रूपिणीम। अर्थात प्रातः काल उठकर ब्रह्मरंध्र सहस्रार चक्र में कपूर के आभा आभा वाले सुंदर प्रकाशित कमल का ध्यान करना चाहिए। उस पर दिव्य वस्त्र से सुसज्जित अपने जैसे दिखने वाले श्री गुरु विराजमान है, ऐसी भावना करनी चाहिए। वह सभी कुंडलिनी चक्रों व सुषुम्ना नाड़ी में संचरण करने वाली स्त्री शक्ति भगवती का ध्यान कर उन्हें मन ही मन प्रणाम करना चाहिए। तत्पश्चात शौच इत्यादि अन्य क्रियाएं करें। ये क्या करना है, ये आपके लिए नवरात्र के संबंध में किस प्रकार साधना होनी चाहिए उसके विषय में है कि जैसे ही आप पहले दिन उठें, जब पहला नवरात्र है, जब घट स्थापन इत्यादि आपने कार्य करना है, उससे पूर्व सबसे पहले अपने सहस्रार चक्र में आपने ऐसी जो है परिकल्पना करनी है। क्योंकि ये भगवती के द्वारा बताया गया है, देवी भागवत के अंदर विधि है, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही जो है प्रभावशाली है। आप जब इसे करेंगे तो आपको जब धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ेगा तो आपको देखने को यह मिल जाएगा। और जब यह कर लें फिर आप क्या करें, फिर आप स्नान इत्यादि कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। और अगर संभव हो तो इसमें कहते हैं कि एक सूक्ष्म हवन भी कर लेना चाहिए। उसके बाद पूजन का संकल्प लेकर दिशाओं का पूजन इत्यादि कर मूलाधार चक्र में जो है हकार, हृदय में रकार, भूमध्य में इकार तथा मस्तक में ह्रींकार का न्यास करना चाहिए। ध्यान रहे, न्यास के दौरान ही धीरे धीरे सभी चक्रों पर ध्यान लगाना चाहिए। इसी के साथ अपने हृदय कमल आसन पर सबसे ऊपर महाशक्ति का ध्यान करना चाहिए। वह उसके इर्द गिर्द ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ईश्वर और सदाशिव का ध्यान करना चाहिए। इन्हीं मूर्तियों में पंच महाभूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और 5 जो अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय तथा अतीत स्वरूप का जो है उसको मानना चाहिए। इससे और ये मानिए कि भगवती क्या है, इन सबसे भिन्न है, जो महाशक्ति है। ऐसा ज्ञात होने के पश्चात इनका मानसिक भोग सामग्रियों से पूजन करें। तत्पश्चात इनके ह्रीम मंत्र का जो है जप करना चाहिए। क्या बोला गया है, भगवती का जो बीज मंत्र है वह ह्रीम है। आप सभी को ज्ञात ही होगा कि शिव शक्ति के साधकों को कौल मार्ग का अनुयायी भी माना जाता है। इसलिए कुंडलिनी ध्यान साधना में कुलार्णव तंत्र, रुद्रयामल तंत्र, श्री विद्या साधना इत्यादि में कुछ अलग अलग नाम व विधि देखने को मिलती है। इसी में जो है नवरात्र पूजन प्रतिदिन बढ़ते क्रम में कुमारी पूजन का भी विशेष विधान व फल बताया गया है। उसकी चर्चा फिर किसी और वीडियो में करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि कुंडलिनी साधना को जनरली लोग अलग परिप्रेक्ष्य में भी देखते हैं, जबकि भगवती का जो भी श्री विद्या के साधक हैं या भगवती के जो है मार्ग को फॉलो करते हैं, उन्हें पता है कि जो भगवती की, चाहे आप अभी इसके बाद दीपावली आएगी उसमें भी आप जो है विशेष रूप से श्री यंत्र की, श्री विद्या की साधना करेंगे। भोग की प्राप्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए तमाम व्यापारी वर्ग भी उसकी जो है अनेक जो है ब्राह्मणों के द्वारा पूजन यजन इत्यादि करवाते हैं। पर इसमें भगवती का साधक भी बनना चाहिए। और उस साधक बनने में क्या मार्ग है कि जैसा हमारा शरीर है,
पिछले नवरात्रों में आपसे एक वीडियो साझा करी थी, उसमें श्री विद्या के अंतर्गत जो शरीर में जो है 7 चक्र होते हैं उस पे किस किस देवी का वास होता है, कौन से उसका ध्यान करना चाहिए, वो उसके मार्ग से बताया। आज जो है देवी भागवत के हिसाब से आप लोगों को बता रहे हैं। तो ये सब क्या साधना का विषय है, अभ्यास का विषय है। जैसे जैसे आप अभ्यास करोगे आपको निश्चित रूप से इसमें कुछ आध्यात्मिक चेतना आपकी जागृत होगी। और फलस्वरूप इससे क्या होता है, ये देखिए बहुत एक विशेष चीज़ है। जितने भी बड़े तपस्वी हैं, बड़े ज्योतिषी, बड़े धर्मात्मा या अपने अपने अन्य क्षेत्रों में भी, जरूरी नहीं कि वो ऐसा वस्त्र पहने तभी पता लगे कि वो तपस्वी हैं। सामान्य लोग भी जो है इस विधि को अपना करके हमारी जो जन्म पत्रिका में जो अन्य ग्रह हैं और कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है कि जो हमारे अनुकूल नहीं होती है, उसको अनुकूल करने का कार्य यह साधना काल करता है। इसलिए जो है इससे संबंधित चीज़ें आपको बताई है। अब ये तो हो गई साधना करने की स्थिति। अब साधना के बाद पूजा भी आवश्यक है। तो इस नवरात्र आपके लिए कुछ एक गुप्त जो है तरीके से जो पूजन आप करते हैं, भगवती का स्नान इत्यादि, वो तो बिल्कुल उसी प्रकार से होगा, नाना भोगों से उनका जो है पूजन अर्चन होगा। विशेष जो नई चीज़ लाए हैं, इस तरह से यदि आप करें तो भगवती निश्चित रूप से आप पे और भी अधिक प्रसन्न होगी। वह क्या है कि भविष्य पुराण के जो वाक्य को लेकर दुर्गा भक्त तरंगिणी में नवरात्र में भगवती को प्रसन्न करने हेतु एक विशेष विधि है, जिसमें पहले दिन माता को बालों के संस्कार हेतु तेल अर्पित करना चाहिए। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि तेल ऐसा हो, हर्बल वाला हो, जो शुद्ध हो, केमिकल ना हो उसमें। दूसरे दिन बाल बांधने हेतु कहते हैं रेशमी डोर या क्लिप इत्यादि जो भी है आप वो अर्पित करें। तीसरे दिन दर्पण, महावर व सिंदूर दान करें। चौथे दिन मधुपर्क, तिलक और सुरमा चढ़ाइए। पाँचवें दिन सामर्थ्य अनुसार आभूषण व अंगराग अर्पित करें। छठे दिन जो है बिल्व वृक्ष के नीचे संध्या काल में पूजा अर्चन करें। सप्तमी के दिन घर के मध्य भाग, जिसको ब्रह्म स्थान कहते हैं, वहाँ पूजन करें। अष्टमी के दिन उपवास रखकर सामर्थ्य के अनुसार पूजन करें। और नवमी के दिन जो माँ भगवती सिद्धिदात्री हैं, इन सबका तो पूजन आपने उस क्रम से करना है, कुछ इसमें नया ऐड करने की जो है विधि बता रहे हैं। तो सिद्धिदात्री माता के साथ उग्र चंडी की विशेष पूजा करनी है। और तत्पश्चात आपको भली भांति ज्ञात होगा कुष्मांड इत्यादि का जो बलिदान का मतलब है कि उनको भोग अर्पित करना है। और दशमी के दिन पूजन कर उत्सव के साथ विसर्जन करें। तो जो साधक कहा गया है इस प्रकार भगवती का विशेष विधि से पूजन करता है, भगवती प्रसन्न होकर कहते हैं कि पुत्र, धन और कीर्ति से कार्तिकेय स्वामी के समान जो है अपने उस भक्त का, अपनी उस भक्तिन का क्या पालन पोषण करती है। आशा करता हूँ यह जो विधि है आपको कुछ अंश इसमें से समझ में आए होंगे, और कुछ जो आपको नहीं समझ में आए तो आप जा कर के उस तत्संबंधी ग्रंथ का जो है अध्ययन करें। और कोई अगर ऐसी कोई विशेष बात है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आपको जितना होगा उतनी सहायता उपलब्ध करा दी जाएगी। इस विधि से आप पूजन करें। जो ब्राह्मण आपके घर आए हैं, जो भी आपका पाठ है उसको नियम से तो करें, उसके साथ इसको भी जोड़ दें। आपको निश्चित रूप से, क्योंकि शास्त्र का कोई भी कथन, कोई भी वचन जो है मतलब जो है निरर्थक नहीं होता, उसका कुछ ना कुछ उसमें सार्थकता होती है। और ये तो अति विशेष चीज़ है। हम भी चाहते हैं कि नित्य निरंतर आप जो है अपनी पूजा साधना को बढ़ाएं, आपको हर प्रकार से लाभ हो। इसी जो है प्रार्थना के साथ आज की वीडियो से विदा लेते हैं। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। नमस्कार।